सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैसे याद करते हैं, उसके ट्रिक को भी समझा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझा। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाकर विजिट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, और इन एग्जाम्पल को लगा लेने के बाद पूरा आपका जो भी अभी इससे पहले आप पढ़ें सब क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो पहले वो देख लीजिएगा जो नहीं देखा होगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। तो गिवन में हमारा क्या दिया है? गिवन में हमारा दिया है tan a इज इक्वल टू 4/3। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है? अदर टी रेशियोज, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए का अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे देखते हैं, बहुत आसानी से इसको लगाएंगे हम लोग। तो समझते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया क्या हमारा? tan a दिया है परपेंडिकुलर अपॉन tan a दिया हमारा 4/3, और हमसे पूछ क्या रहा है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। किसका पूछ रहा है? एंगल ए का ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसका पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चेंज भी कर देता है, कहीं कह देगा एंगल सी का निकालो। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो एंगल ए के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल एट किस पे रहेगा? तो राइट एंगल बी देते हैं, बी पे। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं ABC। दिख रहा होगा कैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो वो तो ड्रॉ करना जानते हो भाई। तो ए यहाँ पे ले लेते हैं, ए, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। बी पे हमारा राइट एंगल ले ले रहे हैं। अब दिया क्या हमारा? tan a दिया है, tan a यहाँ पे क्या दिया है? tan a इज इक्वल टू 4/3। तो tan a दिया 4/3। इट मीन्स कि tan a को हम लोग क्या जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? tan a इज इक्वल टू BC अपॉन AB हो जाएगा। जो दिया सिंपल वही लिखते जाना है, और कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो tan a इक्वल टू BC अपॉन AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? तो 4, और बेस क्या है हमारा? 3। अब यहाँ पे अगर हम BC की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि BC इक्वल टू क्या होगा? तो BC हो जाएगा हमारा 4K, और AB हमारा क्या हो जाएगा? 3K। AB इक्वल टू 3K, और K क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, स्टेप पे हो सकता है कि ज़्यादा ध्यान ना दूं। स्टेप आप लिखिएगा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, स्टेप आप लिख लेंगे, स्टेप में कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस रहना चाहिए कैसे करना है। तो BC इक्वल टू 4K, AB इक्वल टू 3K। ये क्यों लिए हैं? तो यहाँ पे ये रेशियो है। क्या है? ये रेशियो है। ना यूनिट दिया है, ना सेंटीमीटर दिया है, ना लेंथ दिया है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे रेशियो दिया। तो रेशियो का मतलब ही ये होता है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों लेंथ का क्या रेशियो? तो इन दोनों लेंथ का रेशियो अगर निकालेंगे तो दोनों 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। तो रेशियो क्या आएगा? 5/4। 5/4 ये रेशियो आया है। क्या है? रेशियो आया है, लेंथ नहीं आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे लेंथ कब आएगा? जब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा कॉमन फैक्टर था, तो हमारा 10 सेंटीमीटर का लेंथ आ जाएगा। ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे 5/4 है, ये 5/4 10 8 से आया है, 2016 से भी 5/4 आएगा। काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, और 4 से यहाँ पे 16। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे K जो है, यहाँ पे इसको हम लोग BC के लेंथ लेने के लिए, यूनिट लेने के लिए इसका हमने K यहाँ पे कॉमन मल्टीपल ले लिया, कॉमन फैक्टर ले लिया, जो कॉमन रेशियो यहाँ पे है।
ठीक। तो यहाँ पे इसका BC किसको डिनोट कर रहा है, BC अब लेंथ को डिनोट कर रहा है। BC कितना लेंथ है इसका, तो 4K है, BC 4K, और AB कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा। ओके, इतना हो गया हमारा। अब हमको पूछ क्या रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे tan थीटा दिया है तो cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, इन सभी 6 अदर, मतलब एक दिया है तो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आराम से फाइंड कर लेंगे। बस यहाँ पे देखना क्या है कि हमको क्या दिया, 2 वैल्यू दे दिया हमको, tan A दे दिया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर दे दिया 4K, और बेस क्या दे दिया हमको, 3K दे दिया। ये दोनों हमको मिल गया। अब हम अगर हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, तो हाइपोटेनस अगर फाइंड कर लेंगे तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हाइपोटेनस हम लोग फाइंड करते हैं। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये रूट में चला जाएगा, BC हमारा क्या है, BC हमारा 4K है तो 4K का स्क्वायर, प्लस AB हमारा क्या है, 3K है तो 3K का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको रूट में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला आएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 16K स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9K स्क्वायर, इसको रूट में ले लेंगे। 16 9 कितना हो जाएगा, 25, मतलब 25K स्क्वायर, और यहाँ पे जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। क्या होगा, 5K। अब यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है, जो कि आपको अभी इसके बारे में नहीं जानना, आपको बस 90 डिग्री पढ़ना है। तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारा सभी ऑल पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसीलिए लिए हैं, इसलिए यहाँ पे रूट के बाद प्लस माइनस नहीं लगाएं। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, 5K हो गया, हाइपोटेनस हमारा 5K। अब यहाँ पे क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आराम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, तो सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो tan A दिया, tan A दिया हमारा 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot A, तो cot A क्या हो जाएगा, 3/4, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3K/4 के मतलब 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन निकालते हैं, तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, 4K/5K, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, K से K कट जाएगा तो क्या आएगा रेशियो हमारा, 4/5। अब साइन A निकाल लिए तो सीधे क्या निकालेंगे, cosec A निकाल लेंगे। इसका cosec A क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cosec A क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। अब cos A निकालेंगे तो cos A क्या होगा हमारा, cos A की वैल्यू होगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3K/5K, मतलब कि K से K कट जाएगा तो 3/5 आएगा। ओके, cos A आ गया। अब क्या निकालेंगे, sec A, तो sec A क्या हो जाएगा, cos का हमारा रेसिप्रोकल, मतलब कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्लियर है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड कर लिए। अब यही चीज़ यहाँ पे पूछ देता कि अगर ये बताओ, यहाँ पे एंगल C के लिए देता है, एंगल C के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो एंगल C के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल जब कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ओके, ये पहले हम लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने इस पर कर लिया है, चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे चल, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग प्यार से देखिएगा, आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ B and Q आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हमको ये प्रूव करना है। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिया हमारा गिवन में, क्या है कि B और Q हमारे दो एक्यूट एंगल्स हैं, B और Q एक्यूट एंगल्स हैं, जहाँ पे और क्या दिया कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, साइन B और साइन Q इक्वल दिया है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमको प्रूव करना है। तो बहुत ही प्यार से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको समझाएंगे, दो तरीके से इसको बताएंगे। एक होगा हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड, अगर बड़े नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो लॉन्ग मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का या शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन यही आ रहा है तो शॉर्ट वाला फॉलो करेंगे, जो कि आपको बच के निकलने के लिए होगा। ठीक है, तो शॉर्ट वाला करेंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं जो हमारे बड़े नंबर को कवर करेगा।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी और क्यू दो एक्यूट एंगल दिए, इसका मतलब दो ट्रायंगल हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या होगा हमारा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। तो दो ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ए बी सी, राइट एंगल ए, एंगल लेंगे बी और ये सी। तो एंगल बी इसको ले रहे हैं क्योंकि हमारा बी और क्यू से रिलेशन है, और साइन बी और साइन क्यू से, तो क्यू बी इधर ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे बनाते हैं हम लोग फिगर। तो यहाँ पे दो एक्यूट एंगल हो गए हमारे, एक्यूट एंगल है ना लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ये कम है। अब यहाँ पे हमको ये दिखाना है, यहाँ पे दिया क्या हमारा, तो दिया हमारा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। नाउ साइन बी की वैल्यू क्या होती है, साइन बी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन बी या साइन थीटा, साइन ए कुछ भी, तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन बी है, तो ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, एंड साइन क्यू। तो साइन क्यू क्या है हमारा, तो साइन क्यू हम लोग देखेंगे किसमें, ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो साइन क्यू के सामने परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पी आर, और बेस क्या हम, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो पी क्यू है, पी आर अपॉन पी क्यू। तो ये दोनों हमारा साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू ये हमको मिल गई। इसका मतलब साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू यहाँ पे दिया है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पे, कॉन्सेप्ट पे। स्टेप पे थोड़ा हम कम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारा स्टेप पे नहीं, स्टेप आप कर लीजिएगा, स्टेप भी हम करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे हमारा दिया है क्या, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो यहाँ पे साइन बी साइन क्यू को इक्वल, इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू होगा पी आर अपॉन पी क्यू, ये इक्वल होगा, ओके, ये इक्वल होगा ना। अब ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पी आर की जगह ए बी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो पी आर यहाँ पर चला जाएगा, ए बी यहाँ पर चला जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका रीजन बता रहे हैं अभी। तो ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू ए बी यहाँ पर चला जाएगा पी आर की जगह, तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया ना, लिख सकते हैं ऐसा। और ये इसको किसके इक्वल दिखा दिए, तो ये के इक्वल, दोनों आपस में जब रेशियो इक्वल है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 8/10 है और यहाँ पे 16/20 है, तो 8/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/5, ये भी हमारा हो जाएगा 4/5। तो के का मतलब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे के जो है क्या है, 4/5 है। तो ये दो रेशियो है, तो किसी वैल्यू के इक्वल हो, मतलब कोई ना कोई दोनों का सेम रेशियो होगा, दोनों रेशियो सेम है, तो ये के वही रेशियो को डिनोट कर रहा है। तो के इक्वल हमने कर दिया। अब यहाँ पे रीजन बताते हैं कि ये लिखने की ज़रूरत हमारी क्या पड़ी। यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, तो जो पढ़ा हुआ कुछ दिमाग में होगा उसकी, प्रीवियस हमने पढ़ा था क्या इससे पहले, ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होगा तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रही हैं इसका मतलब कि उनका एंगल्स भी क्या होगा, सेम होगा, एंगल क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। अब अगर हम बी सी अपॉन आर क्यू या सी बी अपॉन आर क्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको इसकी इक्वल दिखा देते हैं, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हमारा साइड का प्रोपोर्शन हो जाएगा इक्वल, और जिससे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे और दोनों ये एंगल हम लोग क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। क्लियर है, यही रीजन इसको ऐसा लिखने का, सबका एक रीजन होता है। तो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ बी सी अपॉन
क्यू आर, यस ऐसे लिख दे रहे हैं बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर ही लिख रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू, अब बताइए बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल होगा, तो बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी एक साइड है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, मतलब ये बेस है, तो ये कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसको रूट में ले लेंगे, तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, और ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्यू आर भी से हम निकालेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये रूट में हो गया। अब तो ये आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि ये दोनों के इक्वल है, अगर ये भी के इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम ले लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो ये भी के इक्वल आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो करना क्या है कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि इसको के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं देख रहे हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी के इंटू पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के इंटू पी क्यू, तो के पी क्यू हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे ए सी है तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ए सी विल बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के, ये हो जाएगा के पी आर, के पी आर हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए बी की जगह क्या हो जाएगा के पी क्यू, तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, और ए सी की जगह क्या हो जाएगा के पी आर, तो के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या दिख रहा है, अब दिमाग की बत्ती जली, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है के स्क्वायर दिख रहा है, तो के स्क्वायर दोनों में, इसका मतलब कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये दोनों के कॉमन में हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, और के स्क्वायर बचेगा तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, मालूम है ना, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट में बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा हमारा के बचेगा, तो के किसके इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू के, और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन क्या दे देंगे, दस रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर टू पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल ए एंगल पी के, और एंगल सी एंगल आर के। तो एंगल बी हमारा किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और यही हमारा पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, फॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या करना है, हेंस प्रूव्ड। ओके, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं पूरा, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेंगे। अब इसके सेकंड मेथड पे चलेंगे जो कि बहुत ही आसान है, ये आपको बड़े नंबर के लिए करना है, मतलब कि आपको कोई 3, 4 नंबर 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसको करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं, तो इसको मैं मिटा के भी दिखा रहा हूँ कैसे शॉर्ट में करेंगे। तो शॉर्ट में करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो यहाँ पे हमको ये नहीं कहा कि दो ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो दोनों को एक ही ट्रायंगल अगर ले लेते हैं, दो ट्रायंगल की मतलब एक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, दो ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, तो हम थोड़े चालाक हुए और हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया A, तो दोनों ये पूरा P और ये P और Q है ना, सॉरी Q ले लिए, B ले लिए, A ले लिए, तो A B Q हम ट्रायंगल बना दिए। और ये दोनों बताइए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों तो एक्यूट एंगल होंगे ना, ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पे और हमको क्या दिया, यहाँ पे साइन B इक्वल टू
इक्वल टू क्या दिया हमारा, साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हमारा, ये गिवन है हमारा। तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हमको, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिखाना। तो करेंगे क्या, यहाँ पर साइन बी दिया तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए क्यू अपॉन बी क्यू। साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा बी क्यू। अब बी क्यू दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, और ए क्यू इज इक्वल टू ए बी का मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड इक्वल हो जाएंगे। और जब साइड इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल ए बी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस हो जाएगा ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, दैट्स वाई देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी will be equal to angle Q. Opposite angles are equal to each other and opposite sides are equal to each other. Opposite side equal होगा आइसोसेलेस में और opposite angles भी equal होगा। तो ये इतने में ही हो गया, बहुत इतने में ही। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, अगर बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, नहीं तो नंबर इसमें कट सकता है, चांसेस ज़्यादा है। अगर कम समय है, बच के निकलना है तो इसको कर देना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सो एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, पहला पूछ रहा है हमको, पहला पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू। और दूसरी पूछ रहे हैं हमको कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ छूट गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों की वैल्यू पूछ रहा है हमको। क्या दिया है यहाँ पे, तो ट्रायंगल दिया है हमको, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ए बी सी हमको ये ट्रायंगल दिया है, ओके। और यहाँ पे ये एंगल दे दिया है, एंगल ए बी सी हमको थीटा दे दिया है। फिर हमको दिया ए बी हमारा 29 यूनिट्स दिया है और बी सी हमको दिया है 21 यूनिट्स। तो बी सी हमको कितना दिया है, बी सी हमको दिया है 21 यूनिट्स, 21 यूनिट दे दिया बी सी। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, फिर दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है। बहुत ही आसान है। वैसे जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को तो आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और जब सॉल्व करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। सो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा के लिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमको मिल जाएगा, लेकिन साइन थीटा के लिए हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। इसका मतलब हमको AC फाइंड करना है। तो AC यहाँ पे अगर हम लोग को फाइंड करना है तो AC हम लोग कैसे निकालेंगे, तो AC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। तो AC स्क्वायर क्या है हमारा, AB स्क्वायर क्या है 29 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या है, BC क्या है हमारा 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 841 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है। कितना, 441। आपको वैसे 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक है। और हमको याद नहीं है अगर आपको, तो आप कैलकुलेशन का वीडियोस देखिएगा, उसमें स्क्वायर ट्रिक का भी मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बूस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसमें आप देखिएगा स्क्वायर ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। तो आपको ट्रिक के भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिलेगा, बेसिक मैथ्स मिलेगा, ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे और यहाँ पे चैप्टर वाइज मिल ही रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 841 माइनस 441, जब माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी अंदर, 400 मतलब 400, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 20। तो AC कितनी यूनिट हो गई हमारी, तो AC हो गया हमारा 20 यूनिट। AC हमारा कितना हो गया, 20 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या है, इक्वल है। कॉस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
तो बात एक ही है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बी सी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी सी हमारा क्या है, तो बी सी हमारा 21, तो 21 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 21 बाई, और यहाँ पे हमारा ए बी क्या है, तो ए बी हो जाएगा हमारा 29, इसका होल स्क्वायर प्लस ए सी हमारा क्या है, तो ए सी हमारा 20, और यहाँ पे ए बी हमारा क्या है, तो ए बी हमारा 29 है, ए बी हमारा है 29, तो इसका स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 29 का स्क्वायर 841, प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ पे 29 का 841। अब यहाँ पे देखेंगे बेस बराबर है, 841 बेस बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों की एलसीएम क्या होगी, मतलब बेस में वैल्यू क्या आएगा, जब बेस सेम रहता है तो वही वैल्यू होती है हमारी बेस में, 841 और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, तो 441 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 841/841, कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 841/841, मतलब 841/841 वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये क्या है, आइडेंटिटी है। और इन आइडेंटिटीज को भी आपको अच्छे से तैयार करना, उसका मतलब ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे, और उसको मैं बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, और उसके प्रूफ को भी बताऊँगा कैसे वो प्रूफ होता है, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन को निकालते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यही हो जाएगा हमारा, सेम यही पे लिख देते हैं बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट आ रहे हैं, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो सेम आप करेंगे, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 441/841 माइनस 400 मतलब 400/841, तो कितना हो जाएगा, ये बेस बराबर है, मतलब 841 हमारा हो जाएगा, और 441 माइनस 400, तो कितना बचेगा यहाँ पे 41/841, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 41/841, और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 41/841। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग चलेंगे चौथे एग्जाम्पल पे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है हमारा, दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा क्या है ABC। ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये किस पे है, राइट एंगल है हमारा B पे, तो ABC हमारा ट्रायंगल दे दिया राइट एंगल एट B। अब इसमें क्या दिया है हमारा, tan A दिया है, tan A इज इक्वल टू 1। तो पूछ क्या रहा है हमको, वेरीफाई करना है, वेरीफाई 2 sin A cos A, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये हमको वेरीफाई करना है। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, बस सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे tan A दिया है और यहाँ पे sin A cos A की मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है कि sin A इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A की वैल्यू 1 होगी, ये हमको वेरीफाई करना है। तो सिंपल है। अब यहाँ पे tan A सॉल्यूशन निकालेंगे, तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan A यहाँ पे देखेंगे, tan A इसको लेते हैं tan A, तो tan A हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा BC, और बेस क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा, मालूम है ना, क्योंकि एंगल ये कंसिडर करें तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके एडिसेंट बेस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब BC अपॉन AB, और इसकी वैल्यू दी है 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AB, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा।
बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेट बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू के। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो दिया नहीं है कितने सेंटीमीटर है, जब सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया था तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे के ले लेंगे, यूनिट एक लेना पड़ेगा। तो के ले लिए हम, के ले लिए, के इसको दोनों इक्वल है तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे साइन और कॉस की बात कर रहा है, जब साइन कॉस की बात कर रहा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों तो है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे ए सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी हमारा क्या हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर, दोनों के हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट में 2 के स्क्वायर, और रूट के बाहर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो के हो जाएगा, और रूट में अंदर क्या रहेगा 2 रहेगा, तो के रूट 2 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के रूट 2, ए सी की वैल्यू क्या होगी, के रूट 2। नाउ अब क्या करेंगे, सिंपल करना क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 दिखाना। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर ये ए है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, तो के अपॉन के रूट 2 इंटू कॉस से क्या हो जाएगा हमारा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब के अपॉन के रूट 2। ठीक, अब यहाँ के से के कट गया, के से के कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। अब 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। किसी भी सेम नंबर के रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वही नंबर आ जाएगा। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 2 से 2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। सो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है, सिंपल है। हमने क्या दिया यहाँ पे दिया कि tan a इक्वल टू 1, तो tan a इक्वल टू 1 मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। अब इसको हमने के यूनिट के बराबर ले लिया, के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जब के ये भी हो गया, के ये भी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, के रूट 2 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आइसोसेलेस मतलब कि दोनों साइड इक्वल होता है, तो दोनों साइड इक्वल मतलब यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, कोई भी वैल्यू, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 दिया है, 5 ये 5 सेंटीमीटर ये, तो 5 सेंटीमीटर ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा याद रखना है क्या, 5 रूट 2। क्या होगा, 5 रूट 2। मतलब यहाँ पे अगर 10 दिया होता, 10 ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हाइपोटेनस की 10 रूट 2। मतलब दोनों साइड कुछ भी दिया हो तो उसका रूट 2 का मल्टीपल ही आएगा हाइपोटेनस। क्या आएगा, रूट 2 का मल्टीपल। तो वैसे हमने फाइंड कर लिया, हाइपोटेनस को फाइंड कर लिया के रूट 2, और उससे हमने साइन को फाइंड किया, तो साइन ए फाइंड किया था, तो साइन ए क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे कॉस से हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे वो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे इसके, और एग्जाम्पल नंबर क्या है 5। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल जो इसका है एक्सरसाइज से पहले का, एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 है, कह रहा है कि ट्रायंगल ओ पी क्यू है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो राइट एंगल किस पे दिया है, पी पे दिया है, तो ओ पी ये राइट एंगल है और ये क्यू हो गया। ओके, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ओपी कितना है, ओपी ये दिया है, ओपी की वैल्यू दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू,
इसकी वैल्यू हमको बताना है, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मज़ा आ जाएगा लगाने में। और मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान हो जाएगा उस ट्रिक को आपको जान लेने पे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये हमारा दिया है ओपी दिया, बस एक साइड दिया हमारा, और ये दोनों साइड का डिफरेंस दिया, ये साइड दिया और ये दोनों साइड का डिफरेंस दिया। तो हमको ये दोनों साइड को फाइंड करना है, ये दोनों साइड को फाइंड करना। लास्ट में देखिएगा मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब आपको ये अगर ऑब्जेक्टिव मिलता है तो कैसे उसको करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको ये दोनों साइड फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओके, ओ पी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई भी ले लेते हैं। अगर कंसीडर इसको करेंगे क्यू तो कंसीडर करें ये परपेंडिकुलर ये बेस। ओके, ये क्यू की बात कर रहा है, क्यू निकालना हमको, साइन क्यू और कॉस क्यू। हमको ये दोनों साइड फाइंड करना है, ये साइड हमको मालूम है। करना क्या है, जो भी दिया है सिंपल हमको पुट करते जाना उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू क्या है, तो ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ओ क्यू की वैल्यू हमको निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, किस पे, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। और इधर पी क्यू छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही पी क्यू ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस 1, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर आपस में कट जाना है आगे। और यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर क्या हुआ, तो ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, तो कितना हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। इधर पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर आपस में कट जाएगा। इधर क्या होगा, 2pq इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48/2 इज इक्वल टू 24। पी क्यू कितना आ गया हमारा, तो पी क्यू आ गया हमारा, पी क्यू ये है, पी क्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 1 का है तो ये 24 होगा, तो ये 25 होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो ये पी क्यू आ गया हमारा 24, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, पी क्यू 24। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू विल बी इक्वल टू 1 प्लस 24, कितना हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। ओके, ये 24 सेंटीमीटर आया, ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ओ क्यू कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमको, साइन क्यू, साइन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्यू तो परपेंडिकुलर ये होगा इसके लिए, ओ पी अपॉन ओ क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ओ पी क्या है हमारा 7 और हाइपोटेनस हमारा क्या है 25। कॉस क्यू, तो कॉस इसके लिए बेस ये होगा, तो 24 मतलब सॉरी लिख देते हैं पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा 24 और ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा 25। तो साइन क्यू हो जाएगा हमारा 7/25 और साइन कॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारा 24/25। ओके, आई होप कि आपको पूरा ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ क्या ध्यान देना है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7, 24, 25 क्या है, 7, 24, 25। 7, 24, 25 क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आपको याद रखना है, जैसे 3, 4, 5, 8, 15, 17, ये सभी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब यहाँ पे जब आपको अगर ये याद रहता तो मालूम चल जाता, आपको देखते हैं कि ये 7 है और ये दोनों का डिफरेंस 1 दिया है, इसका मतलब कि 7, 24, 25 का क्या है, ये ट्रिपलेट है। किसका है, 7, 24, 25 का। और बिना आपको सॉल्व किए यहाँ पे 24 लिखते हैं, और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ही होता है, तो 25 यहाँ पे हाइपोटेनस होगा। क्लियर है, और आराम से ये निकाल लेते हैं। तो 7, 24, 25 याद रखना है, क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको 7 का 24 का इसका ट्रिपलेट निकालना है, तो 7 हमारा ऑड नंबर है, तो इसका ट्रिपलेट का यहाँ पे हम बता दे रहे हैं ट्रिक कैसे होगा। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। अगर ये ऑड नंबर किसके लिए है, ये ऑड नंबर है, तो उसका 49 होगा। और 49 होगा, इसका क्या करना है, एक नंबर के डिफरेंस पे इसको ब्रेक कर देना है। किस पे, एक नंबर के डिफरेंस पे। तो एक नंबर के डिफरेंस पे ब्रेक करने के लिए एक पहले ही से माइनस कर देते हैं, तो 24, 48 हो जाएगा। तो 24 इसको दे दिए, 24 ये हो गया, और +1 यहाँ पे कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25। 24, 25 में कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का। तो 7,
24 और 25 क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट हो जाएंगे। 7 24 25, मतलब ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। आराम से आप देखते ही मतलब देखेंगे आप यहाँ पे 7 दोनों का डिफरेंस 1 दिया है, तो आप दिमाग में सॉल्व कर देंगे कि यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब पूछ रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25, कॉस क्यू मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 24/25, मतलब 24/25। इतनी आसानी से हो जाएगा। कैसे, बस आपको ये ट्रिपलेट की जानकारी रहनी चाहिए। तो बेसिक ट्रिपलेट आप निकाल लीजिएगा, उसको बेसिक ट्रिपलेट को आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे ये ट्रिक को याद रखना कि अगर ऑड नंबर रहेगा तो कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 पे। एक्सरसाइज 8.1 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।